बच्चों, यदि आप इस साल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए बिल्कुल नए सत्र 2026-27 की ब्लूप्रिंट, हिंदी ब्लूप्रिंट और सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का आने वाला है, व्याकरण में क्या बदलाव हुए हैं और आप अभी से पढ़ करके अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। तो यहाँ पर हमने हिंदी पाठ्यक्रम जिसको हम बोलते हैं कि कोर कोर हिंदी कोर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हिंदी कोर ये हमने लिया है। इसका विषय कोड आप देख सकते हैं 002, एक कक्षा 10वीं और 2026-27 का ये आपका ब्लूप्रिंट कह सकते हो या सिलेबस जो भी आप यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोटा मोटी यहाँ पर देख लेते हैं कि ये अपठित बोध आपका आने वाला है। कितने मार्क्स का आने वाला है दोस्तों? ये आपका 14 नंबर का। फिर आपका आता है व्यवहारिक व्याकरण, जो कि आपका आने वाला है 16 नंबर का। फिर आपका ये जो पाठ्य पुस्तक है, जो कि दो आपके पाठ्य पुस्तक आपको पता चल ही गया होगा, क्षितिज और कृत्तिका भाग 2, ये आपका जो है 30 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, इसी तरह से आपका रचनात्मक लेखन है, ये आपका दोस्तों ये 20 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सब कुछ समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ हम देख लेंगे कि ये जो है कुल मिलाकर के दोस्तों ये 80 मार्क्स का आएगा, मतलब पूरा आपको बोर्ड परीक्षा में इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, देखिए, है ना। उसके बाद में है आपका ये 80 मार्क्स का आपका बोर्ड परीक्षा में और 20 मार्क्स आपका आंतरिक परीक्षा। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें जैसे आपका स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, है ना, आपका जो है PT1 PT2 जिस तरह जैसे बोलते हैं ना आवधिक परीक्षा, उनके मार्क्स यहाँ पर आपके टीचर के द्वारा आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसके क्या क्या भार दिए विभाजन जो आपके मार्क्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपठित बोध पर। ठीक है, अपठित बोध में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश पर बोध, ये जो भी है इससे चिंतन विश्लेषण सराहना, इससे बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे और अतिलोकोत्तरात्मक भी प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये कितने मार्क्स का आने वाला है, पूरा दोनों मिला करके ये 14 मार्क्स का आने वाला है। तो ये 250 शब्द में एक गद्यांश आएगा अपठित, है ना, जिसमें एक अंक की कितने होंगे, 3 मार्क्स हो गए। तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, और आपका लघुत्तरात्मक जो है आपका ये 2 मार्क्स का 2 ठोक, मतलब 4 नंबर के पूछे जाते, कुल मिलाकर के 7 हो जाएंगे। पहले क्या होता था दोस्तों, जब 2024 में क्या होता था कि पूरा MCQ फॉर्म में आता था, लेकिन अब क्या है पैटर्न बदल चुका है। तो आप इसी हिसाब से अपना तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, सेम आपका अपठित जो है काव्यांश भी होगा सेम यहाँ पर, बस आपका क्या है यहाँ पर जो आपका शब्द सीमा है वो 120 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कविता थोड़ा सा छोटी होती है। ठीक है, बाकी सेम ही रहेंगे। तो आपका ये 7 और 7 कितने हो जाएंगे, 14 नंबर का। ठीक है, अब हम आते हैं व्याकरण के पोर्शन पर। ठीक है दोस्तों, तो व्याकरण में क्या है कि आपका जो है व्याकरण में आपका 16 मार्क्स का आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना मार्क्स का आएगा, 16 मार्क्स का। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला आपका जो है व्याकरण में पहला जो टॉपिक है वो वाक्य भेद है, रचना के आधार पर। ठीक है, उसी तरह से दूसरा टॉपिक आपका वाच्य है, तीसरा आपका पद परिचय है। सभी में से 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न हल करने होंगे और सीधे सीधे आपको आंसर देने होंगे। पहले इसमें भी क्या होता था दोस्तों, MCQ फॉर्म में आता था, और अब क्या है ये अलग अलग सीधे सीधे आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो ये पूरा कुल मिला करके आप देखेंगे कि 16 मार्क्स का ये भी आता है। तो 4 चौक 16, एक और बचा हुआ है यहाँ पर अलंकार। ठीक है, तो आप अलंकार देख सकते हैं कि अलंकार में अर्थ अलंकार के अंतर्गत में ये 3-4 अलंकार, 1 2 रूपक, अपेक्षा और अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार, ये 5 अलंकार आने वाले हैं दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से अपने टीचर से, आपको जहाँ से भी आपको मिले, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सके। ठीक है,
ये भी 5 में से 4 आपके प्रश्न करने होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं खंड का में, जो कि आपका पाठ्य पुस्तक है। अब हम बच्चे क्या करते हैं कई बार कि उनको लगता है कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक को ही पढ़ लेने से उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस भी कर चुके हैं ऊपर की। आपका जो है एक तो ये ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, और आपका जो है ऊपर में अपठित बोध है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, फिर भी आपके इनके वेटेज को देख सकते हैं। तो आप आगे चलते हैं, तो ये जो ग खंड है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है क्या है, ग खंड में पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक, जो कि हमने पहले बताया क्षितिज भाग 2। और यहाँ पर इसमें क्या है, ये काव्य खंड है और ये आपका गद्य खंड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी आपको एक पठित जो है पठित गद्यांश देखने को मिलेगा, जो कि बहुविकल्पी हो गया, यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर जो भी पाठ है आप उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, ताकि आप इसके उत्तर दे सकने में सक्षम हो अच्छे से। उसी तरह से आपका काव्य खंड में भी क्या है, एक इसमें भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपका पठित काव्यांश आएगा। ठीक है, ये भी एमसीक्यू फॉर्म में रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से क्या है, कुल कितने, 3 प्रश्न, ओनली 3 प्रश्न। देखिए आप पूरे बुक में आप देखेंगे क्षितिज में 3 प्रश्न आपको गद्य से, और उसी तरह से यहाँ पर भी 3 प्रश्न पद्य से भी पूछे जाएंगे, और ये 2-2 नंबर के रहेंगे, तो 2 तिया 6 मार्क्स है ना। यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ नीचे में भी आपका सेम है। तो कुल मिला के यहाँ पर हो जाएंगे ये जो है आपका 30 मार्क्स का, है ना। ठीक है, आप देख सकते हैं अलग अलग में 5, 6, 11, 5, 6, ये आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम आप ऊपर आते हैं यहाँ पर, तो हम पूरक पाठ्य पुस्तक में देखते हैं कृतिका। इसमें से आपका कितने क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे लगता है शायद इसमें 3 ही पार्ट है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो 4 दूनी 8, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कृतिका से 8 मार्क्स के हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के पूरक पाठ्य पुस्तक और जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है आरो सॉरी क्षितिज, तो उनसे आपका 30 मार्क्स के बने वाले। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर खंड घ रचनात्मक लेखन। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा, जो कि 120 शब्दों में रहेगी, और ये एक ही रहेगा, जिसमें से आपको 6 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है दोस्तों। ठीक है, फिर आपका औपचारिक और अनौपचारिक, जो कि अथवा में आएंगे, तो कोई भी आप एक अच्छे से कर सकते हैं। आपको दोनों आता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, फिर आता है स्ववृत्त लेखन, ये, और आपका इसके अथवा में ईमेल लेखन आएगा, ये भी 5 मार्क्स करेंगे, ये भी 5 मार्क्स में। और आपकी शब्द सीमा जो है 80 रहेंगे, यहाँ पर भी आपको 80 रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आपस में अथवा में रहेंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एक करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो। ठीक है, लास्ट में आपका आता है ये आपका विज्ञापन लेखन। ठीक है, विज्ञापन लेखन आपका ये 4 नंबर का रहेंगे, और इसके अथवा में दोस्तों देख सकते हैं कि संदेश लेखन। ठीक है, तो संदेश लेखन यहाँ पर आने वाले हैं, ये भी 40 मार्क्स 40 शब्दों में रहेंगे, जिसमें शुभकामना पर पर्व त्योहार विशेष अवसर पर दिए जाने वाले जो संदेश है उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ईजी रहता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हमने बात कर ली है 80 मार्क्स पे। ठीक है, अब आ जाता है 20 मार्क्स, जो कि आपके आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित है। इसमें मैंने बताया था ये सामयिक आकलन, जो कि आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, बहुविध आकलन है ना, आपको मल्टीपल असेसमेंट किया जाता है आपके टीचर के द्वारा, उसमें 5 मार्क्स का आपका रहता है। ठीक है, फिर आपका पोर्टफोलियो, पूरे साल भर में आपने जो भी गतिविधियां की हैं, कुछ भी आपने, है ना, तो उसको एक पोर्टफोलियो में रख करके आप टीचर आपका आकलन करते हैं। फिर आपका श्रवण वाचन। ठीक है, इसमें टीचर आपको क्या करता है, आपके श्रवण, आपके मतलब स्पीकिंग को, और आपके वाचन, है ना, यहाँ पर सॉरी ये लिसनिंग है, और ये आपका क्या है, स्पीकिंग है, इस दोनों को चेक करता है, उसके आधार पर आपको मार्क्स देता है। तो ये कुल मिलाकर के 20, और ये पूरा टोटल आपका हो जाता है दोस्तों, आपका टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का पूरा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बुक आपको क्या क्या लेनी है यहाँ पर इस साल, तो बुक यही है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, एनसीईआरटी बुक है। ठीक है,
और बाकी जो चीज़ें हैं ये तो पुराना, अगर आपके पास बुक होगा तो तब देखने को लगेगा ना, अभी नए लेंगे तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है कि कौन से पूछे नहीं जाएंगे, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये आप आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, है ना, और आपके लिए वो उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए